नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 अध्याय 7 जिसका नाम है घन और घनमूल पढ़ेंगे। 7वां अध्याय जिसमें दिया है घन और घनमूल। इसके बारे में जानते हैं। घनमूल देखो, इससे पीछे वाला अध्याय था वर्ग और वर्गमूल, जिसका वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। घनमूल वर्गमूल में क्या करते थे, दो दो के जोड़े उठाते थे, और घनमूल में क्या करेंगे, तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। देखो प्रश्नावली 7.1 तो अध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, और उससे पहले आपको फिर से बता दूं, वर्ग में दो दो के जोड़े बनते थे और घन में तीन तीन के जोड़े बनेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अब आपको बताना है, ये जो संख्याएं दी हैं पहले के प्रश्न है 5, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अब तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने की प्रक्रिया आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आज हम इस क्वेश्चन से अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे और उसके साथ साथ पूर्ण घन नहीं है उसका भी पता करेंगे। वो देखो कैसे। पहला प्रश्न देखो, इसी का पहला 216। अब 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको भाजकता के नियम पता होना चाहिए। अब इसमें 2 का भाग देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हैं। देखते हैं 2 का जाता है कि नहीं। 2 का जाता है क्योंकि इकाई का अंक सम है, तो 2 एका 2, फिर 1 उतारा टूट गया भाग, फिर 6 उतारा 2 अंठे 16, फिर 2 का चला जाएगा। अब आगे जो भाग देंगे ना वो 2 से बड़ी ही संख्या का भाग देंगे। ये 2 का या 2 से बड़ी का, 2 से छोटी का नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 आ जाता है, अगर आगे आएगा तो देखते हैं। अब देखो 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखो 2 से बड़ी संख्या का ही भाग जाएगा, 3 का। 2 का नहीं जा रहा तो 3 का, 3 निमा 27, फिर 3 का देंगे 3 दिया 9, फिर 3 का देंगे 3 का। अब देखो 3 से छोटी संख्या का भाग नहीं गया ना, 3 से जाने के बाद में नहीं गया, तो यही अभाज्य गुणनखंड। अब इसको लिख लो, 216 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पूर्ण घन पता करना है, यानी 3 3 के जोड़े बना लेने। भाई 3 3 के अगर जोड़े बन जाते हैं तो वो क्या है, पूर्ण घन है। और 3 3 के जोड़े अगर नहीं बन रहे तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो ये 3 3 के जोड़े बन रहे ना, 2 का 3 जोड़े, 3 2 हैं तो एक जोड़ा ये बन गया, 3 के 3 हैं तो यानी कि 3 3 के एक जोड़ा ये बन गया। तो अपने पास क्या आ गया भाई। अब इनका अगर घनमूल निकालेंगे या इनका घन निकालेंगे वो आगे करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे लिख देना है, देखो अतः है 2 जोड़े बन गए, 3 3 के बन गए, कोई शेष नहीं बचा। तो अतः है 216 एक पूर्ण घन संख्या है। आगे भी समझ में आपको। इसे आगे देखो, दूसरा देखो इसी का 128। यहाँ पे कर देते हैं, चलो
128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 छिका 12, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 का 2, 2 छिका 12, फिर 2 का देंगे, 2 अठे 16, फिर 2 का देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का बच गया 1। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब 128 के बराबर में अभाज्य गुणनखंड को रख देंगे। कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और गुणा में 2। बना लो भी 3 3 के जोड़े। पूर्ण घन का पता करने के लिए 3 3 के जोड़े, 1 2 3 बच गया 2 अकेला। देखो 3 3 के 2 जोड़े बन गए, 3 का 1 जोड़ा ये बन गया, ये देखो अलग अलग बना देते, 1 जोड़ा ये बन गया और ये अकेला 2 बच गया। 2 बच गया ना, क्योंकि इस 2 के अगर जोड़े को बनाएंगे तो 2 2 और चाहिए, 2 गुणा 2 और होना चाहिए। तो ये है 128, यहाँ पे लिख देना है। अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। यही है भैया आपका पूरा प्रश्न, पांचों के पांचों क्वेश्चन ऐसे ही है। अब आपको कर लेने, 2 मैंने आपको बता दिए। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे जो दी गई संख्या है उसको गुणा करेंगे तो वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। और पूर्ण घन प्राप्त होने की शर्त आपको बताइए कि 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, यानी 3 अंकों के या 3 गुणनखंडों के जोड़े बनाने। 3 गुणनखंड एक जैसे, उनको एक जगह रख लेना है, फिर 3 गुणनखंड एक जैसे, फिर उनको एक जगह रख लेना है। तो वही क्या है, पूर्ण घन संख्या होगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है, जैसे कि कोई एक गुणनखंड बच गया या 2 गुणनखंड बच गए, तो वो जोड़े नहीं बने, और वो जोड़े नहीं बने तो वो पूर्ण घन नहीं है। अब देखो इनमें क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या जिससे संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब देखो करके देखते हैं, उसके बाद में बताते हैं। पहला प्रश्न करो, 243, 3 का भाग देंगे, 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे। 3 का देंगे तो क्या आएगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 का देंगे, 3 9 27, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1। अब देखो 243 के बराबर 1 2 3 4 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना में 3। अब ध्यान से देखना इसको, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, यानी कि 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब पूर्ण घन प्राप्त होने की शर्त आपको पता है कि जोड़े में कितने अंक होने चाहिए या कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3 गुणनखंड। अब यहाँ पे ये देखो, ये 2 बच गए, एक ये जोड़ा तो पूर्ण हो गया ना। अब यहाँ पे 2 बच गए। अब इस जोड़े को अगर पूर्ण करेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, 2 3 है तो 1 3 और लगाना पड़ेगा। यानी कि क्या गुणनखंड होना चाहिए इसका अपन को अगर पूर्ण घन प्राप्त करना है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 1 3 को और से गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया तो अब अपने पास 2 जोड़े बन गए कि नहीं बन गए, तो ये पूर्ण घन संख्या बन गई कि नहीं बन गई, बन गई ना। हाँ, अब इसको किससे गुणा किया अपन ने, 3 से। तो बस वही लिख देना भाषा के रूप में, बड़ा ही आसान है। अतः है वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिसे 243 से
गुणा करने पर पूर्णगण होगा। और अगर पूछे कि वह पूर्णगण संख्या गुणा करने पर क्या होगी, तो आपको लिख देना क्या होगी। तो 243 को 3 से गुणा कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12 को 2 हासिल, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 होगा। आ गया समझ में? अब इससे आगे देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही। अब ये लास्ट 5 वाला करवा देता हूँ, 100 वाला, इससे आपको आसानी रहे। 5वां देखो, 100 के सबसे पहले क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का जा रहा है ना, 2 का देंगे, फिर कितने आएंगे, 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का चला जाएगा 25, फिर कितने का देंगे, 5 का, फिर 5, फिर 1। ये अब देखो 100 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 5। अब देखो इनमें अगर जोड़े बनाने हैं तो अपने के पास अपना हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए। देखो 2 2 के 2 ही 2 प्राप्त हो रहे हैं ना, 2 2 के गुणनखंड, 5 के भी 1 5 चाहिए। तो यानी कि गुणनखंड क्या होने चाहिए अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 2 5 पहले से थे, ये 2 पहले से थे, ये 2 गुणा 5 अपन ने अब उठा के रख दिए। तो अतः वह संख्या या फिर वह छोटी से छोटी संख्या, 5 गुणा में 2 कितना होता है भाई, 10। वह संख्या 10 है जिससे 100 को 100 को गुणा करने पर पूर्णगण होगा। और वह पूर्णगण आपको पता भी है, पूर्णगण क्या होगी, 100 गुणा 10 बराबर क्या होगा भाई, 1000। 1000 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5। अब देखो भाई दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्णगण प्राप्त हो जाए। अब इसमें एक प्रश्न करवाऊंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको खुद से निकाल के देखने। पहला ही कर लेते, पूर्णगण प्राप्त हो जाए। तो पहला प्रश्न देखो, 81 के गुणनखंड करेंगे 81, तो बाकी इसका जाएगा 3 का, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 27, फिर 2 3 का जाएगा 9, फिर 3 का जाएगा 3, फिर 3 का जाएगा 1। तो 81 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो पूर्णगण प्राप्त होने की संख्या, पूर्णगण अगर प्राप्त होगी तो उसके लिए मैंने आपको क्या शर्त बताई थी, यानी कि जोड़े 3 3 के होने चाहिए, एक जोड़ा बन गया। अब जो बच गया उसी से भाग कर देंगे, तो अपने पास क्या जाएगा, यानी ये हटा देंगे, गुणा 3 है, 3 हटा देंगे, गुणा 3 गुणा है, अगर वो हटा देंगे इसमें या 3 का भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूर्णगण प्राप्त हो जाएगी ना। बस तो यही है, तो लिख देना। अतः वह छोटी संख्या तीन है जिसे 81 में भाग देने पर
भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा कैसे? 81 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा भाई? 27। अब 27 देखो पूर्ण घन है कि नहीं, है ना। 27 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27। ये अब प्रश्न बच गया भाई आपका एक और, चौथा प्रश्न और पढ़िए, ध्यान से पढ़ना। देखो, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर है। यानी कि कोई घनाभ बनाया उसने, तो घनाभ का लिखो क्वेश्चन नंबर 4। घनाभ का माप क्या दिया है? लंबाई क्या दी है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या दी है? 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या दी है भाई? फिर से 5 सेंटीमीटर। अब देखो घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे पहले। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई? घनाभ का आयतन LBH, L इंटू बी इंटू एच। तो इनको गुणा कर देंगे, 5 गुना 2 गुना 5 बराबर क्या आएगा भाई? 5 दूनी 10, 10 पंजो 50 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया। अब आगे देखो, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भाई? भुजा की क्यूब। अब देखो आपके पास माप दिया है 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। हम दो माप की भुजाएं ही लेंगे, 5 और 2 को ही लेंगे। दो माप की भुजाएं, 5 और 2 माप की भुजाएं, यानी दो माप है ना, एक 5 माप की है, फिर एक 5 की है, फिर 2 की, यानी दो अलग अलग माप कौन कौन से हैं? 5 और 2। इन्हीं दो माप की भुजाएं लेंगे, क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो क्या लेंगे? देखो, 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3, तो क्या हो जाएगा भाई? ये 10 की घात 3। और घन का आयतन क्या हो जाएगा? 10 की क्यूब, यानी कि 10 गुना में 10 बराबर किसके आ जाएगा भाई? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो क्यूब में ही मापी जाती है। तो अब घनाभ की संख्या पूछी है, यानी कि घन में अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब के या 50 सेंटीमीटर आयतन का अगर कोई घनाभ है, तो कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने घनाभ आएंगे? तो घनाभ की संख्या लिख देनी है भाई। घनाभ की संख्या बराबर क्या होगी? 1000 बटे 50, 50 से 20 क्या आएगी भाई? कितने घनाभ बनेंगे उसमें? 20 घनाभ मिला करके एक घन को बनाएंगे। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी देखो, अपने पास माप दिया है घनाभ का, ये है भाई अथवा, इसका दूसरा देखना भी। घनाभ को कैसे दिया है? घनाभ का माप क्या दिया है? 5 गुना 2 गुना 5। अब आपको देखना है भाई, ये कोई गुणनखंड दे रखे, इनको इन गुणनखंडों को अगर पूर्ण घन बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? 2 तो 5 आ रहे हैं, यानी कि एक तो 5 चाहिए और 2 2 भी चाहिए। 2 1 ही आ रहा है ना, 2 कितने हैं? 1 है। तो अब देखो, इसको अगर घन बनाएंगे तो घन के लिए क्या चाहिए? 5 गुना में एक 5 ले लिया, फिर 2 5 प्रश्न में थे, अब एक 2 प्रश्न का है, फिर 2 2 ले लेंगे, ले लिए भी। अब इनको गुणा करो, 5 का पहाड़ा 5 तक बोलेंगे, 5 पंजो 25, 25 पंजो 125, 125 दूनी 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000। आया आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आपके आया 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है 1000 में वही काम करना जो ऊपर के 1000 में
50 का भाग दे देना है। क्या करेंगे, 20 घनाभ। 20 घनाभ मिलकर के क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। अगर 50 सेंटीमीटर क्यूब के 50 सेंटीमीटर आयतन अगर उसका है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने घनाभ बनेंगे भाई, 20। 7.1 की प्रश्नावली आपकी पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई फिर भी अगर डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।